हमारी कविता है फूल को हक दो। हमारी कविता का क्या नाम है? फूल को हक दो, जिसके कवि हैं केदारनाथ सिंह। जिसके कवि कौन है? केदारनाथ सिंह। इस कविता में कवि क्या कह रहे हैं? पहला काव्यांश है फूल को हक दो, वह हवा को प्यार करे। फूल को हक दे, फूल को हक दे कि वह हवा को प्यार करे और ओस धूप रंगों से जितना भर सके भरे। और उसमें जितनी भी ओस धूप रंग जितना भर सकते हैं उसको हमें भरने का उसको हक देना चाहिए। सिहरे कांपे उभरे और कभी किसी आंखों की आहट पर पंखड़ी पंखड़ी सारी आयु नाप कर दे दे। अर्थात सिहरे मतलब सीखने का अर्थ होता है हिचकिचाना, हिचकिचाए, कांपे, उभरे, कुछ भी करे। और वह क्या करता है? एक अंकुर की आंख पर, अंकुर क्या होते हैं? कोई टहनी मतलब अंकुरित होती है, फूलती है, उसमें जब नई टहनी आती है तो उसको हम अंकुर बोलते हैं। और उस पर उसको नए फूटने के लिए वो अपना सारा जो है जीवन, सारी आयु नाप कर देते हैं, अर्थात अपना सारा जीवन उस पर न्यौछावर कर दे। ठीक है, इसी एक घंटे के अनजान क्षण को नए फूलों के लिए। और किसके लिए करता है वो ये सब? नए फूलों के लिए। किसके लिए करता है? नए फूलों के लिए। गंध को हक दो, वह उड़े, बहे, गिरे, झरे, मिट जाए नई गंध के लिए। गंध, गंध क्या होता है? महक होती है। महक को भी हक दे कि वह उड़े, अर्थात चारों ओर महके, बहे, गिरे या किसी पर मिट जाए दूसरी नई सुगंध के लिए, दूसरी नई महक के लिए। बादल को हक दो, वह हर नन्हे पौधे को छा दे गुलारे, फिर रेशे रेशे में हल्की हल्की सुर धुन की पत्तियां लगा दे। बादल को भी यह हक दे, यह हक है कि वह हर नन्हे पौधे को छाया दे, हर छोटी से छोटी पौधे को छाया दे, उसको प्यार करे। तो उसमें सुरधनु क्या होता है? इंद्रधनुष, जिसमें 7 रंग जैसी उसमें पत्तियां, जो पौधों को छाया दे, प्यार करे, उनमें इंद्रधनुष जैसी पत्तियों को, जैसी पत्तियों को फूटने दे। फिर कहीं भी गिरे, बरसे, गहरे टूटे, चुक जाए नए बादल के लिए। फिर उनको इतनी खुशियां देने के बाद वह कहीं भी गिरे, कहीं भी बरसे, कुछ भी करे, करता है, मतलब बिखर जाता है। ये सब खुशियां देने के बाद वह बिखर जाता है दूसरे नए बादलों के लिए, दूसरों को खुशी देने के लिए वो सब इतना मर मिट जाता है। डगर को हक दे, वह कहीं भी किसी वन पर्वत, खेत, गली, गांव, चौहटे जाकर सौंप दे ढक्कन अपनी। अर्थात डगर को क्या आता? रास्ता। डगर का क्या होता है? रास्ता। रास्ते को हक दे, हक है कि भी किसी भी अपनी थकान को मतलब दूर करने के लिए वह कहीं पर भी, किसी भी गली में, पर्वत में, खेत में या किसी भी चौहटे होता है बाजार में अपनी थकान को वहीं पर रुक जाए और बाहें अपनी नई डगर के लिए, और मतलब अपनी बाहें, अपनी थकन अपनी, बाहें अपनी नई डगर के लिए, मतलब अब वहीं पर रुक जाए, वहीं पर अपना सब कुछ त्याग दे, वहीं पर रुक जाए दूसरी डगर के लिए। लहर को हक दो, वह कभी संग पूर्वा के, पूर्वा होता है जो पूर्व दिशा से हवा चलती है उसको पूर्वा कहते हैं, कभी साथ पछुआ के, और जो पश्चिम दिशा से हवा चलती है उसको पछुआ कहते हैं। तो लहर, जो लहर है उसको यह हक है कि वह कभी किसी भी पूर्व दिशा से चलने वाली हवा के साथ हो या फिर पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा के साथ हो, इसी तट पर भी आए, उस तट पर भी जाए। वह किसी भी समुद्र के उस तट पर रहे या इस तट पर रहे और किसी रेत पर सिर रखकर सो जाए या किसी रेत पर सिर रखकर सो जाए लहर, तो ये सब उसको हक है और वो करता है कि वो ये सब खुशियां देने के बाद अपना सर जो है रेत पर सिर रखकर सो जाता है। किसके लिए करता है वो सब इतना त्याग? किसके लिए करता है? दूसरी लहर के लिए। पैथा को हक तो है अपने तो नन्हे गड्ढे के डैनों पर आने वाली पावन भोर की किरण पहले झेल कर बिखर जाए, झर जाए नई व्यथा के लिए। व्यथा को हक है कि वह अपने दो नन्हे गड्ढों के डैनों पर, मतलब डैनों होता है डालियां, डालियों पर आने वाली पवन, जो पावन, जो पवित्र भोर का होता है, सुबह पावन होता है पवित्र, जो आने वाली पवित्र सुबह की जो किरण है उसको
उसके साथ वो बिखर जाए अर्थात झड़ जाए, टूट जाए, और किसके लिए? नई व्यथा के लिए, अर्थात किसी दूसरी व्यथा के लिए वो इतना सब झेलने के बाद वहां से बिखर जाए। ठीक है। माटी को हक दो है बीजे, बीजे का मतलब गीली हो जाए, सर से फूटे अंकुआए, अर्थात वो अंकुरित हो, फूटे वहां से, इन मेड़ों से लेकर उन मेड़ों तक जाए। मेड़ होता है जैसे हम खेत में जैसे बना देते हैं ना, लाइन से बना देते हैं, पंक्ति में हम जैसे मिट्टी दोनों तरफ से इकट्ठी करके डाल मतलब बना देते हैं, मेड़ बना देते हैं, उस मेड़ से लेकर उस मेड़ तक जाए। कभी हारे तब भी उसके हाथ पर माथे पर ही ले, मतलब कभी हार भी मान जाती है तब भी उसके माथे पर यही रहता है कि मैं मतलब क्या करूं, उठती ही जाए। मैं उसके मन में ये होता है कि मैं इतनी सब कुछ मेरे पे कठिनाई आ गई है लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, यह दूध की पताका नहीं मानोगी। ये होता है उभरती जाती है, अपने आप को उभराती जाती है, किसके लिए? किसके लिए उभरती जाती है? नई दूब, दूब होता है हरी घास, दूब क्या होता है? हरी घास, उसको लहराने के लिए, हरी घास के लहरने के लिए और नए मानव के लिए, अर्थात जो मानव उसमें फसलें उगाता है उनके लिए वो क्या करती है? हर मुश्किलों का सामना करके अपने आप को उभारती रहती है। अर्थात इस कविता से भी क्या प्रेरणा मिलती है? हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा जीवन में दूसरों को सुख देने की भावना रखनी चाहिए, दूसरों पर अपना न्यौछावर कर देने की भावना रखनी चाहिए, और उन सबको करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें रुकना नहीं चाहिए, नहीं कि हमने सब कुछ त्याग दिया है तो हम रुक जाए, नहीं, उस सबको हमें खुशियां देनी चाहिए। जैसे कि इसमें माटी का भी बताया है कि माटी सब कुछ झेलती है, सब कुछ सहन करती है, फिर वह मानव के लिए और घास के लिए सब कुछ उनके मतलब भरण पोषण के लिए, उनको लहराने के लिए, उनको खुशियां देने के लिए वो फिर भी अपने आप को